नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, महाबोधि महाविहार में प्रोटेस्ट चल रहा है। 15 दिन हो चुके हैं। सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही हैं। अब जाकर थोड़ी बड़ी हल्की सी इनपुट्स आ रही हैं कि उन लोग ज्ञापन वगैरह की डिमांड कर रहे हैं। पर यहाँ पे अभी बहुत बड़ा झोल है कि क्या वो इसको बुद्धिस्ट लोगों को सौंपेंगे या ब्राह्मणों का कब्जा उसमें बरकरार रखेंगे या सिर्फ लिपापोती करेंगे। एक सवाल और उठता है कि भारत में जो SC ST OBC हैं वो पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे। उनके सारे पुरखे बुद्धिस्ट थे। उनको जबरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है। तो विशेषकर OBC वर्ग के लिए हमेशा एक सवाल उठता है कि वो क्यों ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं, वो क्यों नहीं बुद्ध धर्म में घर वापसी करते हैं, क्यों नहीं बुद्ध को मानते हैं। ऐसा ही एक सवाल भी यहाँ पे खड़ा किया गया है। तो इसमें और भी कई सारे सवाल हैं जिसका मैंने यहाँ जवाब देने की कोशिश की है। और इसके बाद से एक पिटीशन है जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगा रहा हूँ, उसको जरूर साइन कीजिए। उस पिटीशन से काफी फर्क पड़ने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस पिटीशन को साइन कीजिए। उसमें करना क्या है आपको कि बस लिंक को क्लिक करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालिए, ईमेल एड्रेस डालिए और साइन पे क्लिक कर दीजिए। वो साइन हो जाएगा। फिर उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए लोगों तक। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पिटीशन साइन करवाइए। इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी हम लोगों की अपनी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि इसमें अमेरिका से भी बुद्धिस्ट संगठन शामिल है और ये पिटीशन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन तक को भी जाना है और यूनेस्को को भी जाना है। तो इसीलिए पिटीशन ज्यादा से ज्यादा भरें और भरवाएं। आशीष इंदौरा यहाँ लिखते हैं, सर आज पूरा दिन एक्स पे चेक कर रहा था, हम ट्रेंडिंग में नहीं आ पा रहे हैं। क्या हम सब मिलके 10 के पोस्ट रिट्वीट नहीं कर पा रहे हैं? प्लीज ऑल ट्रेंडिंग रिपील BT एक्ट 1949। आशीष इंदौरा जी, यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, यहाँ पे अभी कम से कम 1900 लोग देख रहे हैं। 1900 लोग भी अगर सोचिए, 1900 लोग भी अगर सिर्फ 10 बार लिखें इस शब्द को, हैश रिपील REPEAL _ कैपिटल B कैपिटल T ACT एक्ट 1949 और सिर्फ इतना लिख दें 10 बार अलग अलग पोस्ट से या जैसे भी पोस्ट में, तो ये कितना हो जाएगा सोचिए। 1900 लोग हैं। तो हम सबको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि ट्रेंडिंग में आने के लिए हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा, सबको मिलके काम करना पड़ेगा। एक आदमी के बस की बात नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सबका सहयोग चाहिए, हर एक व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूँ सब लोग जो हैं जुड़ जाइए। अगर 10 भी आप ये रिट्वीट कर देंगे ना, तो ये संख्या ना सीधे 2 लाख के करीब पहुंच जाएगी। 2 लाख। और ट्रेंडिंग तो 40-50 हजार पे ही हो जाता है। 40-50 हजार पे ट्रेंडिंग हो जाती है, तो 2 लाख पहुंच जाएगी। सिर्फ यहाँ पे जितने लोग हैं 10 बार रिट्वीट कर दे तो दोस्तों जुड़ जाइए। कल दिन भर इस चीज को रिट्वीट कराना है। बिल्कुल बताइए, 7 दिन से महिलाएं गई हुई हैं। बताइए, छत्तीसगढ़ से कितनी दूर से बिना खाए पिए वहां पे महिला लोग बैठी हुई हैं और दिन रात प्रतिशतात्मक में रह के मर्द हैं और महिला लोग अनशन कर रही हैं। हम में क्या वो लग गए हैं कायरता का? है दिन रात हम मर्द हैं करते रहेंगे। महिलाएं तक वहां पे अनशन कर रही हैं, अब मर्द लोगों पे जूं नहीं रेंग रहा है। अरे सत्ता प्रशासन को छोड़ दीजिए, वो तो वोट बैंक और पता नहीं क्या क्या बैंक देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूं कि भारत के इतिहास में इतने शासक हुए हैं, इतने अलग अलग वर्गों के शासक हुए हैं, उन सब ने तो प्रोटेक्शन दिया बुद्ध विहार को, सबने बुद्ध पे काम किया। अब के शासक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या डाउट है कि हम लोग भारत के नहीं है, विदेशी हैं, इसीलिए नहीं कर रहे हैं? कभी कभी कुछ ऐसी भी काम कर जाना चाहिए कि इतिहास आपको याद रखे भविष्य में आने वाले समय में। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखा जाता है। कई डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें आपको लगेगा कि आपको कुछ घाटा हो सकता है, लेकिन एक मौका इतिहास देता है कि आप अपने समय में एक ऐसा फैसला लेते हैं कि उससे आने वाले भविष्य में आपका नाम अजर अमर हो जाता है। तो छोड़िए सत्ता प्रशासन कर रहा है नहीं कर रहा है, सब लोग वहां पे जिस भी मोड से जैसे भी हो सकता है दोस्तों हेल्प कीजिए, समर्थन दीजिए। अच्छा, यहाँ पे आशीष इंदौरा लिखते हैं 1500 लाइव हैं, सब 30 रिट्वीट करें 45 ये हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तो सब लोग करें ना, और जो एक्स पे है उनसे भी करवाना है दोस्तों, सब लोगों से करवाइए। कल पूरे दिन भर करना है दोस्तों, इसको ट्रेंड में ले ही आना है। राज जेठ जी का यहाँ सुपर स्टिकर है। फिर यहाँ पे काजू जी यहाँ पे लिखते हैं रिट्वीट 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 जय भीम। सुबह 9 बजे फिर से लग जाइएगा सब लोग। महेंद्र पटेलकर लिखते हैं महाबोधि
महाविहार में बुद्ध विरोधी ब्राह्मणों की कमेटी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दाखिल होना चाहिए, बिहार सरकार के खिलाफ होना चाहिए। काजू जी यहाँ लिखते हैं, जब इनके 33 करोड़ को झुका दिया अंबेडकर ने, तो अब क्या रोक पाएंगे इनके भगवान। देखिए, भगवानों का अंत तो कुछ है नहीं, लेकिन हम लोगों को अपना हक लेना ही है दोस्तों। राम रक्षी जी लिखते हैं, जय गुरुदेव एस जे सर जी। अच्छा जी। असगर खान यहाँ लिखते हैं, सर ब्राह्मण के दबाव में बाबरी मस्जिद फैसला बिना सबूत के ब्राह्मणों के पक्ष में दिया। वही पूरा विश्व जानता है कि बोध गया समेत सब नाथ मंदिर बौद्ध जी के हैं। अब यही बात तो है ना असगर खान जी, यही बात है कि सब लोग जानते हैं कि वहां पे किस तरह से आस्था और पता नहीं क्या क्या आधार बना के, वो बुद्धिस्ट की जगह थी और उसको इन लोगों ने ब्राह्मणों के कब्जे में दे दिया। और महाबोधि जो सब चीज पूरे एविडेंस है, इसी तरह से सोमनाथ से लेके जितने भी नाथ है, जगन्नाथ से लेके केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब बुद्धिस्ट के प्लेस हैं और उनको भी नहीं दिया जा रहा है। महाबोधि तक नहीं दे रहे हैं, उसमें ब्राह्मण घुसा रखा है। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश में। इस संवरिया पहाड़िया यहाँ पे लिखते हैं, भारत के सभी आदिवासी भी बौद्ध है, जय भीम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एस संवरिया जी लिखते हैं, विदेशी ब्राह्मणों का समर्थन सबसे ज्यादा ओबीसी एससी हैं। तो ये स्कूल सिलेबस से किया गया है ना, स्कूल सिलेबस से यही चीज पढ़ाई जा रही है, यही चीज घुमाई जा रही है। हम लोगों को यही चीज तो ले आना है ना सामने। आर.एम. गायकवाड़ लिखते हैं, सर सिर्फ कमेटी ही नहीं, पूरा महाबोधि विहार ब्राह्मण मुक्त करना होगा। हाँ, पूरा परिसर ही 3 किलोमीटर परिसर खाली नहीं छोड़ना है। साइलेंस जोन पूरा परिसर में एक एक किलोमीटर चारों बगल से वो बौद्ध भिक्खु को मिलना चाहिए। वहां पे जितने बना बना के इधर उधर बैठे हुए पूरा खाली होना चाहिए। बुद्धिस्ट का है, बौद्ध भिक्खु का है, इनको देना है ले जाके कहीं दे दीजिए। जैसे इन्होंने राम मंदिर में ले जाके कहीं और मुस्लिम्स को दे दिया जगह, वैसे ले जाके दे दिए, ठीक है ना। मुस्लिम्स तो छोड़ भी दिए थे, और ये कैसे हैं कि नहीं छोड़ पा रहे हैं, किस मोरालिटी पे। अच्छा, इसके बाद से राम कुमार जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, विकास वर्मा जी का यहाँ सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया जी। चले आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं। कोई डिबेटी हो जिनको इन मुद्दों पर डिबेट करना है, उनका भी स्वागत है, आके जुड़ के डिबेट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई मुकेश कुमार जुड़े हैं। हाँ जी मुकेश जी, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, नमस्कार। जय भीम। हाँ जी नमस्कार, जय भीम जी, बताइए। जी सर, बहुत दिन से जुड़ना चाह रहे थे सर, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे थे, क्योंकि मन में जितना भी सवाल आ रहा था, आपका डिबेट देख देख के मतलब सारा मतलब आंसर हमको मिलता गया। इसलिए सर जुड़ना बहुत दिन से चाह रहे थे, लेकिन नहीं जुड़ पा रहे थे। एक्चुअली सर हम बिहार से आते हैं। ओके जी, बिहार से आते हैं सर, और हम लोग एससी समाज से आते हैं। ओके जी। जी, तो खास करके जो यहाँ का मतलब है सामाजिक परिवेश, बिहार का खास करके जो हम लोग जिस क्षेत्र से रहते हैं, वहाँ पे देख रहे हैं सर, ओबीसी लोग से ही हम लोगों को मतलब ज्यादा मतलब स्टेप का मिल रहा है। सो मतलब तुम लोग मतलब छोटी जाति के हो, इस चीज से सर थोड़ा ज्यादा दुख होता है। इसलिए सर हम आपसे जुड़े। बाद बाकी आपने ये बहुत बिल्कुल आपने सही कहा है मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये दरअसल हुआ क्या है कि ओबीसी को इन्होंने जनरल बना के रखा था 1990 तक। जी। तो 1990 तक ये क्या करते थे कि सारे ओबीसी को भड़काते थे कि ये सब छोटी जात हैं, हम ऊंचे जाते हैं। फिर क्या हुआ कि 1990 में मंडल कमीशन लागू आया। जब मंडल कमीशन आया और ओबीसी को जब रिजर्वेशन मिलना शुरू हुआ, तो ओबीसी जो है पहली बार रिजर्वेशन लिया तो नौकरियां मिली। उससे पहले उनकी कोई नौकरी नहीं होती थी, बस बैठ के खाली जाति में ऊंचे हैं, जाति में नौकरी वोकरी कुछ नहीं, पैसा वैसा कुछ नहीं, ऐसे ही रहते थे। तो जैसे ही इनको नौकरी मिली, पैसा हुआ, तो इनको अब समझना चाहिए था कि बाबा साहब के कारण हुआ था। बाबा साहब तो इनको उसी समय दिलाना चाहते थे रिजर्वेशन, लेकिन किसी ने चढ़ा दिया, कह रहे वो तो तुमको एससी बना देगा, एससी एसटी बनाने की तो कर देगा, तो ये लोग लिए नहीं। लेकिन बाबा साहब ने वो प्रावधान उसमें दिया कि जब भी हमारे ओबीसी भाई इस बात के लिए तैयार होंगे, उनको रिजर्वेशन आपको देना ही पड़ेगा।
तो बाबा साहब के कारण ओबीसी को रिजर्वेशन मिला और ओबीसी को ये बात समझ में नहीं आई, उनको रिजर्वेशन का तो लाभ लिए, लाभ लेके वो पैसा जो है समाज के विकास में होना चाहिए था, तो वो पैसा ले जाके फेंक रहे हैं किस पे, तो मंदिर में ब्राह्मण को खिला रहे हैं जी जो बैठ बैठ के कृष्ण को गाली दे रहा है। जी सर। तो ये हालत हो गया, लेकिन फिर भी ओबीसी समाज से आज बहुत सारे अम्बेडकराइट निकल रहे हैं जो अब बुद्ध को भी समझ जी रहे हैं, बाबा साहब को भी समझ रहे हैं और अम्बेडकरिज्म को भी समझ रहे हैं। तो हम लोगों को क्या करना है कि कड़वाहट तो बहुत है ना, बहुत कड़वाहट है। हम तो ग्राउंड रिपोर्ट की बात जी सुनते हैं। ओबीसी का क्या हालत है कि वो एससी-एसटी को और अलग बर्तन रखता है खिलाने के लिए। चाय अलग बर्तन में देता था, ये हालत था। अभी भी कई जी जगह जी प्रैक्टिस हो रहा है। करता है वो, जी हम जानते हैं ना, पूरा अच्छी तरह से जानते जी हैं। सर। लेकिन हम लोग को क्या करना है कि अब हाथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि भाई-भाई है ना, भाई-भाई में आपको पता ही है कि पटदारी रहता है, झगड़ा हो जाता है, जी बँटवारा होता है तो भाई-भाई जी का ही जी दुश्मन बनता है। हुँ? जितना प्यार जी पहले रहता है बचपन में कि भाई है हमारा, भाई है, जैसे बँटवारा होता है तो आपस में ही ये कर दिया, वो कर दिया, दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जो जी करवाहट है ना, वो है तो भाई ही ना, वही चेंज करना है इसको। ठीक है ना? वो प्यार मोहब्बत फिर जी से ले आना है। हाँ, ठीक है मुकेश जी, सर मेरे ओके। अच्छा, बोलिए। जी सर, थैंक यू। कुछ बोलना था आपको? मेरे काफ़ी लोग जी, जी, बहुत सारे मेरे ओबीसी दोस्त हैं, ख़ास करके यादव समाज से। तो उनमें बहुत सारा जो मेरा अपना ख़ास दोस्त है, वो सब तो थोड़ा बहुत समझ रहा है। लेकिन फिर भी सर आप सुझाव तो नहीं, आपको सुझाव क्या दे सकते हैं? क्या है कि ज्ञान के भंडार हैं आप सर। सिर्फ़ आपसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, सो थोड़ा यादव समाज के लिए आप कुछ मतलब ख़ास करके डिबेटर को बुलाइए, ताकि हमारे इधर जो है क्या कि यादव समाज का थोड़ा ज़्यादा जनसंख्या है। हुँ, अगर हुँ, हुँ। हमको जो लगता है सर, वो हम अपने दिल की बात बता रहे हैं। सो बिहार में अगर यादव समाज का जिस तरह से जनसंख्या है और जिस तरह से उनका बोलबाला है, बोलबाला हुँ। मतलब जनसंख्या के कारण ही, हाँ, और कुछ नहीं जनसंख्या सर। जिसकी जितनी तो संख्या रहती है तो चीज़ आती ही है। हुँ। जी, जी। अगर उनको अपने सच्चा इतिहास के बारे में अगर सर पता चल जाए तो फिर हम लोग सर बहुत आगे बढ़ जाएँगे। देखिए मुकेश जी, जी सर, बस मेरा यादव इतना ही समाज कहना था पूरी सर। तरह से यादव समाज पूरी तरह से बुद्धिस्ट था। समझ रहे हैं ना? पूरी जी, तरह से जी, जी। बुद्धिस्ट था, जी, 100%। तो उसपे जी, गलती जी, क्या जी। हुई है कि जो यादव समाज से जो लीडर निकले हैं, उन्होंने इस पर काम नहीं किया। जी, ठीक जी। है ना? बुद्धिज़्म पे उन्होंने काम नहीं किया, इतिहास पे बेसिकली काम नहीं किया, पॉलिटिकल पॉलिटिकल मूवमेंट पे काम किया कि हमको सत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन कल्चरल वैल्यूज़ पे काम नहीं कर पाए हैं। तो अब जी लेकिन सर। अब जो है बहुत सारे यादव समाज से भी बहुत सारे लोग बुद्ध को मानने लगे हैं। वो भी अब समझ रहे हैं, धीरे-धीरे समझ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जो यादव समाज से ही हैं लेकिन बुद्ध को मानते हैं। उनको भी अब समझ में आ गया है और वो आएगा जैसे-जैसे हिस्टोरिकल डिबेट्स होंगी, जैसे-जैसे ये चीज़ें स्प्रेड होंगी, वो उनको समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि अब हम लोगों को सारी कड़वाहट जो है वो दूर करके और बुद्ध को लेकर आगे बढ़ना है। बुद्ध को लेकर आगे बढ़ेंगे तो जातियाँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। ठीक है ना? जातियाँ जो हैं वो तभी खत्म होगी थैंक और यू। जब तक हम लोग हाँ, जब तक हम लोग जो हैं बुद्ध को नहीं मानेंगे और क्या करेंगे कि अपने वो खोजेंगे कि कोई एक हम खोज लें ऐसा व्यक्ति जिसे कहें कि ये हमारे हैं। वो व्यक्ति कहे चलो हम अपने में से एक ऐसे व्यक्ति को खोज लेते हैं, उनके जाति के नाम पर हमारे ये जाति के ये थे, हमारे ये जाति के सब हम लोग अपने जाति को खोजते रहेंगे तो जातियाँ वहीं उसी तरह चलती रहेगी। लेकिन जब हम लोग बुद्ध को ले लेंगे तो सारी जातियाँ खत्म हो जाएगी। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से यहाँ पे परशुराम मुदल जी यहाँ लिखते हैं, वी शुड टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कंट्री, देन ओनली आवर गवर्नमेंट विल रियलाइज देयर मिस्टेक एंड गिव जस्टिस। और यही होना ही है फिर। अगर बताइए 7 दिन से कोई भूखा प्यासा, एक दिन आप खुद सब लोग सोचिए यहाँ पे, एक दिन कोई खाना नहीं खाता है सुबह से शाम तक, हालत खराब हो जाती है। पानी नहीं मिले, प्यास लग गई, अरे प्यास लगी है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है? तुरंत खा रहे हैं। 7 दिन से भिक्षु लोग आमरण अनशन पे हैं, महिलाएं तक खाना नहीं खा रही हैं और बताइए
लोग उनको प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, प्रशासन को पता नहीं चल पा रहा है क्या चीजें हो रही हैं। तो जाइए बात करें उनसे, बात करके मामले को सॉल्व करें और दे देना चाहिए। तो ये लीगल है, मोरालिटी है, एक अच्छा मौका है गवर्नमेंट के पास उनको इतिहास में नाम दर्ज करवाने का। लेकिन अगर नहीं सुनते हैं, नहीं करते हैं, तो इतिहास इस बात को भी याद रखेगा कि मौका तो मिला था, ठीक है ना, मौका तो मिला था, इतिहास सबको मौका देता है ना। तो ये चीज है। और फिर यहाँ पे वीरेंद्र कुमार जी यहाँ लिखते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र, जय समाजवाद। जी बहुत शुक्रिया आपको वीरेंद्र जी। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।